हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे घर के सामने इतना बड़ा पेड़ था, वो वाला हम लोग इसको फाइनली जड़ से कट करने का फ़ैसला कर दिया था। अब मुश्किल था बट क्या बोलते, इसको करना ही पड़ा। क्यों बोले तो नेचर को ख़राब नहीं करना था, बट कुछ हाँ, वो क्या बोलते, तकलीफ़ के वजह से आदमी कोई ना कोई तो नुकसान, किसी को नुकसान हुए तो ना करता है तो काम। तो नुकसान नहीं, तकलीफ़ हो रही थी उससे एक्चुअली बहुत। हम लोग ही वो झाड़ को क्या बोलते हैं, पेड़ को अच्छे से पानी डालकर बहुत इतना बड़ा करे थे। एक्चुअली छोटा सा था, हम लोग जब आए थे तो उसको पानी डाल डाल के एक अच्छा सा बड़ा आ, झाड़ बना दिए थे, ताकि उसको क्या बोलते, कार को सबको अच्छे से फ्रेश, मतलब कार को भी थोड़ा सा छाँव मिले और सबको भी फ्रेश एयर मिले। पहले इतना था तो उतना बड़ा बनाने का बड़ा भी हो गया था, और कट करने का कारण भी मैं बताऊंगी, उसकी वजह क्या है बोलूँगी अब। क्या एक्चुअली झाड़ कट करे क्या नहीं, इतना बड़ा झाड़ कट करने में हम लोगों को भी अफसोस हो रहा था, बट क्या कर सकते, इसका कुछ इलाज भी नहीं था, कट करना ही था। तो देखिए यहाँ पर इसको खींच रहे थे कुछ लोग, ऐसा रस्सी डाल के, बहुत बहुत बड़ा झाड़ था ना। तो एक्चुअली क्या है, एक दिन बारिश के टाइम पर तो वो तो उसका फाटा निकल गया था, वो तो ठीक है, झाड़ है तो कैसा नहीं कैसा निकलता। बट क्या है, इसके झाड़ में जो फूला आते हैं, जो फ्लावर्स रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी हम लोगों को। उससे क्या है, हम लोग सबको अस्थमा अटैक्स आ गया था, मतलब हाँ बाबा को अस्थमा अटैक आ गया था। तो उसके मुझसे उनसे उस वो फूल से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसके वास्ते डिसीजन लेना पड़ा कि ताकि इससे और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उनसे, उसके वास्ते। तो फाइनली वो झाड़ को जड़ से कट कर दिए। इससे पहले भी कुछ लोग आम बोले थे, घर के सामने झाड़ है, आपको तकलीफ़ नहीं होती क्या? हमारा दूध वाला आता था दूध डालने, तो वो भी बोलता था कि झाड़ घर के सामने है, इसके फूल की महक बहुत ख़राब होती है, आपको अस्थमा अटैक भी अस्थमा अटैक मतलब अस्थमा टाइप दम हो जाता। तो ऐसा बोले थे हम लोगों को उतना नहीं लगा था, बट पापा को तो पूरा सीवियर हो गया था, एलर्जी हो गया था पोलन से उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। तो इसके वास्ते 1 महीना 1.5 महीना हम लोग सफ़र करे थे पापा। और उसके बाद जल्दी से जाके मतलब ऑफिस में इन्फॉर्म करके, तो उनको दम करके बाबा जल्दी से एक झाड़ को जल्दी से जल्दी कट कराओ बोल के उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिए थे। हम लोगों को भी थोड़ा सा दुख हो रहा था कि इतना बड़ा झाड़ है, घर को अच्छा सा छाँव आ रहा था, और घर में भी थोड़ा बहुत छाँव आ रही थी ना, तो डायरेक्ट अब सनलाइट हमारे घर में ही आती है। अब क्या है, कभी सूरज हमारा वेस्ट फेसिंग का घर है ना, वेस्ट फेसिंग घर को मालूम ही रहता सबको। सूरज गुरूर होते इस टाइम तो पूरा सन घर में रहता, सूरज का पूरा जो भी। अब चलिए जड़ से भी इसको अच्छे से हटा रहे, पूरा जल्दी जल्दी फिनिश कर दे रहे कहीं के ऊपर, तो फिर आजू बाजू वालों को तकलीफ़ भी नहीं होना इससे। कारां वगैरह फिर पूरे ब्लॉक हो जाते जाने जाने वालों के। चलिए थोड़े से वहाँ पर कार खड़े थे, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं गिरा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी को भी डैमेज नहीं होता, कोई भी कार को। तो जल्दी अच्छे से काम कर दिए थे लोग जो आए थे। उन्होंने एक छोटी सी ट्रक ऑटो लेके आए थे, तो उसमें पूरा भर के लेके चले गए थे पूरे जो ब्लॉक्स, मोटे मोटे जो लॉग बोलते हैं ना, वुडन लॉग्स, तो वो वाले उन्होंने लेके गए थे। बाकी के छोटे छोटे जो रहते वो बोले यहाँ पर ही रख के चले गए थे। यहाँ से वो बाद में हमारे कॉलोनी वाले उसको डिस्कार्ड कर दिए थे। ये वाले जो मोटे मोटे जो ब्लॉक्स रहते हैं ना, वो उनको बेच लेते शायद, वो वाले वो लेके चले गए थे। हम लोग जब बाहर से बैठ के इसको मैं निकाल रही थी, आज ना चाहते हुए भी इतना बड़ा झाड़ कट करते हुए आंखों के सामने सब लोगों को बहुत बेजारी आ रही थी, बेजार बेजार हो जा रहा था, क्या कर सकते। और यहाँ पर मौसम भी इतना हो गया था, बारिश का मौसम हो गया था, जल्दी से काम फिनिश करना बोल के ये लोग भी जल्दी से काम फिनिश कर दिए थे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये झाड़ तो कट हो गया, बट सोच रहे आगे की कौन सा झाड़ लगाए तो हम ना को अच्छे से छाँव मिलती घर, मतलब कार को जल्दी से बड़ा होना और जल्दी से छाँव भी आना, और दूसरों को तकलीफ़ भी नहीं होना, जैसा झाड़
सोच रहे, और जैसे आस्था वैसा कुछ भी नहीं आना और फल वगैरह भी आना, ऐसा झाड़ कोई तो है तो प्लीज़ सजेशन में बताइए, ताकि हम लोग वो झाड़ वो जगह पर हम लोग डाल सकें, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब तो विंटर है चले जा रहा, उतना धूप नहीं है, कार को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर समर आ गया तो पूरी कार धूप में रहती। देखेंगे, कार का सल्यूशन भी निकालेंगे, उससे पहले कार का कुछ कार कवर वगैरह ले लेंगे, बट उससे पहले झाड़ तो लगाना चाहिए। कौन सा झाड़ लगाना है क्या नहीं अभी तक तो डिसाइड नहीं किया। एक एक जने एक एक लोग बोलते। घर में कौन भी नहीं, मेरी बहन बोलती आम का लगाओ, मैं बोलती हूँ बादाम का लगाओ, एक एक जने एक एक बोल रहे। देखेंगे कुछ ऐसा जो भी झाड़ लगाएंगे फ़ायदे वाला ही लगाएंगे बोल के सोच रहे थे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ पूरा कट हो गया था, जल्दी से रोड पूरा फिनिश कर दिए। तो रोड पे जो भी कचरा था ना पूरा नीट से काट दिए थे वो लोग। और यहाँ पर देखिए मेरी छोटी बहन लेके आ गई थी 2 किलो सीताफल, 1 किलो मेरी बड़ी बहन के लिए, 1 किलो हमारे लिए। तो जवारी है, लोकल है, ऑर्गेनिक है, अच्छे थे, कीड़े वगैरह एक भी नहीं निकले अब तक। हमें जितने खाए ना उतने में एक भी कीड़ा नहीं निकला, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से थे। नहीं तो वो बड़े वाले जो इतने इतने बड़े रहते ना बॉल साइज़ कुत्ते, तो उसमें तो ज़्यादातर कीड़े निकल रहे थे। बट इसमें जो ऑर्गेनिक हम लोग लिए थे ना तो अच्छे हैं, कीड़े नहीं निकले। तो वही मैं देख रही थी, कीड़े वगैरह नहीं तो बहुत ज़्यादा कीड़े निकलते। और यहाँ पर देखिए मैं 2-3 खाई थी तो बीज भी दिखा रही थी, बीज भी बहुत छोटे हैं। तो बीज जब भी छोटी रहती ना तो समझ लेना हम लोग ऑर्गेनिक है बोल के। चलो अभी है जुम्मा के दिन, जुम्मा के दिन तो अम्मी सुबह में ही पुलाव बगा दिए थे, पुलाव और चिकन का सालन। तो मैं सुबह में नाश्ता सिर्फ वो सीताफल खाई थी, कुछ भी नहीं खाई थी। अब नमाज़ पढ़ने के बाद पूरा घर का काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सालन को गर्म कर लेती हूँ, खाना तो गर्म नहीं कर सकती, सालन को ही गर्म कर लेती हूँ। चलो चिकन का सालन गर्म कर ली मैं। एक चिकन का सालन सब लोग खा लिए थे तो मैं सिर्फ एक ही बची थी। चलो मैं कितना खाते, 2-3 पीसा खाते। मैं छोटी बहन तो ऑफिस को लेके चली गई थी। अब इतना सा खाना मैं कर लेती हूँ, मेरा लंच आप भी कर लीजिए। बताइए कौन कौन जुम्मा के दिन स्पेशल बनाते, क्या बनाते कुछ। हमारे घर में कभी कभार स्पेशल बनता है, कभी कभार नहीं। एक एक बार बन जाता, ऑलमोस्ट बनता, बट एक एक बार नहीं बनता। तो कुछ लोग यहाँ रहते हैं हमेशा बिरयानी या कुछ ना कुछ स्पेशल आइटम जुम्मा के दिन बनाते, बट हमारे घर में ऐसा नहीं। कुछ पुलाव तो भी बनाते एटलीस्ट, एक एक बार नहीं बनाते। चलिए अब अम्मी देखें, उन्होंने सुबह में खाना खा लिए थे ना तो वही खाना खा लिए थे, गर्म था बोल के अम्मी। अम्मी लंच नहीं करते, क्या था नको मैं लंच नहीं करती, मैं सीताफल ही खा लेती हूँ बोल के अम्मी सीताफल करते। सुबह में मैं ब्रेकफास्ट सीताफल, तो अम्मी लंच में सीताफल खा रहे। कई को नहीं खा रहे, बोला था मेरा को शुगर बढ़ता, मैं खाना खाए तो ये खा लेती हूँ लंच के बगैर। तो मैं सुबह में एक ऑरेंज और एक सीताफल, सॉरी दो नहीं, एक ही सीताफल खाई थी। चलो आपके यहाँ सीताफल का रेट क्या है पता है, यहाँ पर 150 रुपीज़ किलो चल रहा है। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।